नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ बिलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य, जिसकी फाइल नंबर 6 है। उसका नाम है सूचना स्रोत। दोस्तों, ये जो फाइल है वो VMOU व इग्नो के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सबसे पहले दोस्तों, अपनी फाइल्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जहां पर आपको ऊपर लिखना है बिलिस 06 सूचना स्रोत इंटरनल असाइनमेंट। यहाँ पर पाठ्यक्रम कोड BLIS 06। यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम लिखेंगे, यहाँ पर बिलिस जिसकी फुल फॉर्म, यहाँ पर स्कॉलर नंबर अपने, फिर यहाँ पर छात्र का नाम, जहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता, और फिर यहाँ पर अध्ययन केंद्र का नाम यानी कि स्टडी सेंटर का नाम, यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र रीजनल सेंटर, और यहाँ पर जमा करवाने की दिनांक। तो दोस्तों, ये आपको अपनी फाइल के ऊपर चस्पा करना है। फिर दोस्तों, ये पेपर नंबर हमारा 6 है सूचना स्रोत का, जिसका मैक्सिमम मार्क 30 है। ये आपको दोस्तों अपनी साइट से डाउनलोड करना है। ये दोस्तों प्रत्येक सत्र में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चनों में चेंज नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन ऊपर, उसका क्वेश्चनों का जो क्रम है वो बदलता रहता है। तो दोस्तों, ये आपको अपनी साइट पर अपने यहाँ पर स्टूडेंट वन व्यू में जाकर के आपको ये पेपर डाउनलोड करना है। ये पेपर डाउनलोड होने के बाद में आपको इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये है दोस्तों हमारा पेपर, जो 3 सेक्शन में बंटा हुआ है और इसकी मार्किंग की हुई है, और कितने क्वेश्चन करने हैं वो भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, हमें ये पेपर अपनी फाइल में चस्पा करना है। फिर दोस्तों, इसके आंसर किस प्रकार से करने हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 1 लेना है, जिसमें दोस्तों 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। सारकरण पत्रिका से आपका क्या आशय है, तो इसमें आंसर लिखेंगे। सारकरण पत्रिका वह कृति होती है जिसमें मूल प्रलेखों में प्रकाशित लेखों का सार पूर्ण ग्रंथात्मक विवरण के साथ दिए होते हैं। ये पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती है। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मानचित्रावली को परिभाषित कीजिए, जिसमें लिखेंगे आंसर। पृथ्वी की निश्चित सीमाओं को समतल सतह पर प्रस्तुत की गई कृति को मानचित्र कहते हैं, तथा इस प्रकार के मानचित्रों के संग्रह को मानचित्रावली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो जीवनी परक स्रोतों के नाम बताइए, तो इसका आंसर लिखेंगे सार्वभौमिक स्रोत और राष्ट्रीय व स्थानीय स्रोत। अगला क्वेश्चन है, हस्त पुस्तिकाएं क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे क्रमबद्ध एवं संक्षेप में अनेक प्रकार की सूचना के संकलन की कृति को हस्त पुस्तिका कहा जाता है। LS ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के अनुसार ये एक लघु संदर्भ करती है तथा एक मैनुअल है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, संदर्भ पुस्तक को परिभाषित कीजिए, जिसमें लिखेंगे संदर्भ पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसका उपयोग पाठक केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विषय तथा तथ्य का स्पष्टीकरण अथवा पुष्टिकरण करने में जो पुस्तक तत्काल सहायक सूचना होती है उसे संदर्भ पुस्तक कहते हैं। 6 क्वेश्चन लिखेंगे, शब्दकोश के वैकल्पिक नाम बताइए, तो इसमें लिखेंगे परिभाषिक शब्दावली, शब्द संग्रह और पर्याय कोश। अगला सेशन है सेशन बी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पंचांग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे, ऐसे सामयिक सूचना के वार्षिक प्रकाशन होने वाले संदर्भ स्रोत जिसमें एक वर्ष की मुख्य घटनाओं के साथ साथ खगोल शास्त्र से संबंधित सूचनाएं भी दी हुई होती है, उन्हें पंचांग कहते हैं। इसमें पूरे वर्ष में ग्रहों की गतिविधियों एवं मानव के क्रियाकलापों पर उसके प्रभाव आदि का विवेचन रहता है। इसमें संक्षिप्त रूप से वर्तमान एवं भूतकाल की स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के मुख्य आंकड़े उपलब्ध होते हैं। और लिखेंगे कि इसमें पूरे वर्ष में ग्रहों की गतिविधियों एवं मानव क्रियाकलापों, उसके प्रभाव आदि का विवेचन होता है। और इसमें संक्षिप्त रूप से वर्तमान एवं भूतकाल की स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के मुख्य आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इस स्रोत में सूचना परक आंकड़े सरकारी प्रकाशनों से एकत्रित किए जाते हैं और उसमें
अद्यतन बनाया जाता है। गेट्स के ने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में की है: उपयोगी आधार सामग्री तथा विश्व के सभी देशों के महान व्यक्तित्व वाले पुरुषों, घटनाओं तथा अन्य प्रकार के सदृश प्रकरणों से संबंधित सांख्यिकी सूचनाओं से युक्त संक्षिप्त कृति को पंचांग कहते हैं। और लिखेंगे कि ALA शब्दावली के अनुसार ये वार्षिकी प्रकाशन जिसमें विधि पत्रों, प्राय खगोलीय सूचना विवरण तथा अन्य सूचना सामग्री का उल्लेख होता है, अथवा सांख्यिकी की वार्षिक तथा अन्य विशिष्ट विषय क्षेत्र की सूचना युक्त कृति को पंचांग कहते हैं। यह एक प्रकार से विशिष्ट पर विशिष्ट शब्दकोश होता है जिसमें किसी प्रकार की विशेषताओं तथा शब्दावली विशेषणों की अपेक्षा मात्र सूचना का स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत पंचांग सामान्य प्रकृति के होते हैं, परंतु वर्तमान समय में विषयनिष्ठ पंचांग भी प्रकाशित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, विषयपरक वाङ्मय सूची क्या है और इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। विषयपरक वाङ्मय सूची अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसार एक विषयपरक वाङ्मय सूची वह है जो किसी एक विषय पर उपलब्ध सामग्री से संबंधित हो, भले ही वह विषय व्यक्ति, स्थान या वस्तु हो। ऐसी वाङ्मय सूची का विषय कोई व्यक्ति विशेष, कोई भौगोलिक क्षेत्र, सामग्रियों का विशेष रूप, स्वरूप, साहित्य का विशेष स्वरूप आदि हो सकता है। और लिखेंगे, वाङ्मय सूची के प्रकार डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, सामग्री का विस्तार। सामग्री के विस्तार पर आधारित कुछ वाङ्मय सूचियां मात्र पुस्तिकाओं की या मात्र शोध पत्रिकाओं की आलेखों की होती है, अथवा कुछ दोनों प्रकार को मिलाकर संकलित की जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, विषय विस्तार पर आधारित, जिसमें लिखेंगे विषय विस्तार की दृष्टि से भी विषयपरक वाङ्मय सूचियां अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे मुख्य विषय पर या उसके किसी एक भाग पर या आगे उसके भी विभाजित भाग पर। सूचना समावेश के विस्तार पर आधारित विषयपरक सूचियों के संलेखों में दी गई सूचना में भेद होते हैं। ऐसी कुछ सूचियों में मात्र आज्ञा प्रदान की गई है और तो कुछ में और अधिकता सूचना जैसे सारांश उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, शब्दकोश की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, जिसमें लिखना है शब्दकोशों की उपयोगिता उसके उनके उद्देश्य एवं निहित सूचना पर निर्भर करती है। पाठक विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का उपयोग अधिकतर करते हैं क्योंकि भाषा समझने में जो कठिनाई सामने आती है उसका निराकरण शिक्षकों के अलावा शब्दकोशों से ही होता है। इसकी उपयोगिता को निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। सामान्य शब्दकोश, इन शब्दकोशों का उपयोग 4 प्रमुख ध्येय की पूर्ति के लिए किया जाता है। शब्दों का अर्थ, उच्चारण, वर्तनी को जानने के लिए किया जाता है। इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द का प्रयोग आदि की सूचना भी मिलती है। शब्दकोश शब्दों की वर्तनी, उच्चारण, अर्थ एवं प्रयोग के मानदंड बनाते हैं। सामान्य शब्दकोश से शब्दों के इतिहास का पता चलता है, कब इसके अर्थ एवं प्रयोग में परिवर्तन हुआ है। शब्दकोश के निरंतर उपयोग से पाठक अपनी शब्दावली को बढ़ा सकता है तथा अपनी भाषा में सुधार कर सकता है। फिर लिखेंगे विशिष्ट शब्दकोश, जिसमें लिखना है इसके निरंतर उपयोग से शब्दों के पर्यायवाची, समानार्थी एवं विलोम शब्दों के खोजने, उनका अर्थ जानने तथा उनका सही प्रयोग एवं उच्चारण जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण, कहावतों, मुहावरों का अर्थ विशेषता से पता लगाया जाता है। द्विभाषी एवं बहुभाषी शब्दकोश, जिसमें लिखेंगे इसकी आवश्यकता सबसे अधिक अनुवाद का कार्य करने में पड़ती है। इसके बिना यह कार्य नहीं शब्दावली कहा जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हस्त पुस्तिका के मूल्यांकन के बिंदुओं की चर्चा कीजिए, जिसमें आंसर लिखेंगे हस्त पुस्तिका के मूल्यांकन में निम्न बिंदुओं को आधार बनाया गया है, जिसमें पॉइंट लिखेंगे प्रामाणिकता। इसमें लिखना है हस्त पुस्तिकाओं में संकलित सूचना सही एवं प्रामाणिक होनी चाहिए, अतएव इसमें संकलनकर्ताओं, संपादकों की योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए। यह भी देखना होगा कि सूचना एकत्रित करने के लिए संकलनकर्ताओं ने कौन कौन से स्रोतों का उपयोग किया है। विषय क्षेत्र, जिसमें लिखेंगे हस्त पुस्तिका का विषय क्षेत्र क्या है, इसकी जानकारी आरंभिक पृष्ठों का अवलोकन करके पता लगाया जा सकता है। विशेष तौर से यह जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से विषय एवं उनके कौन कौन से पहलुओं पर जानकारी दी गई है।
अगला पॉइंट लिखेंगे प्रतिपादन शैली, जिसमें लिखेंगे इसमें विशेष तौर पर यह पता लगाया जाता है कि सूचना कितनी सही एवं अद्यतन है तथा किस प्रकार एकत्रित की गई है। फिर इसमें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे व्यवस्थापन, जिसमें लिखना है हस्त पुस्तिकाओं में विविध प्रकार की सूचनाएं होती है, अतएव यह देखना अनिवार्य होता है कि सूचना का व्यवस्थापन किस किस पद्धति द्वारा किया गया है, अनुक्रमणिका दी गई है या नहीं। अगला आप यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे भौतिक प्रकार, जिसमें लिखना है हस्त पुस्तिका का बाह्य आकार आकर्षक आकर्षण एवं उत्कृष्ट कोटि का होना चाहिए, जिल्द मजबूत एवं आकर्षक और छपाई स्पष्ट होनी चाहिए। यह जानकारी एकत्रित की जाती है कि सूचना को अद्यतन रखने के लिए संपादक मंडल की क्या नीति है। अगला है सेक्शन सी, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नवीन सूचना प्रदान करने में एक वार्षिकी की उपयोगिता बताइए। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर लिखना है वार्षिकी पंचांग एवं शब्दकोश के पूरक अंकों के स्वरूपों, विषय प्रस्तुतिकरण की पद्धति कुछ भी हो, लेकिन पाठक इनका उपयोग मुख्यतः किसी विषय विशेष, किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी देश विशेष की नवीनतम सूचना सामग्री की प्राप्ति हेतु करते हैं। विलियम ए केड्स ने इसके उद्देश्य एवं उपयोगिता को इस प्रकार बताया है। न्यूनता, किसी व्यक्ति विषय या घटना से संबंधित नवीनतम तथ्य एवं सूचनाएं जानने का ये अच्छा साधन है। इस स्रोत का मुख्य उद्देश्य किसी पुस्तक के विषय या विश्वकोश में सम्मिलित विषय के लेख की सूचना को अद्यतन किया जाता है, क्योंकि यह नियमित रूप से संशोधित नहीं होती है। फिर लिखेंगे संक्षिप्त तथ्य, जिसमें लिखना है किसी सामयिक विषय पर केवल सांख्यिकीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है। यदि आंकड़ों के साथ तथ्य के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस ध्येय की पूर्ति वार्षिकी को देखकर मिल जाती है। विकास क्रम, इसकी नवीन सूचना एक विषय के विकास स्थिति या स्वरूप को अप्रत्यक्ष रूप से इंगित करती है। इस संदर्भ स्रोतों में सूचना प्राय ऐतिहासिक क्रम में दी गई है, अतएव विषय के विकास के सुझाव का पता चल जाता है। इतिहासकारों के लिए गत वर्ष की सूचना, घटना और आंकड़े प्राप्त करने का उत्कृष्ट स्रोत है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे सूचना सूचक, स्रोत सूचक, जिसमें लिखेंगे बहुत से प्रामाणिक वार्षिक सूचना स्रोत अंकित सूचना या तथ्य के आधारित आधारभूत साहित्य को उद्धृत करते हैं, जिनका अवलोकन करके विषय की अधिक सूचना एकत्रित की जा सकती है। निर्देशिका एवं जीवनी से संबंधित सूचना, इन वार्षिक संदर्भ स्रोतों में प्रमुख व्यक्तियों संस्थाओं के बारे में काफी जानकारी दी हुई होती है, जैसे पता, व्यवसाय, संबंध, विषय और क्षेत्र आदि। स्वायत्त सुखाय अध्ययन करना, वार्षिक संदर्भ सूचना स्रोत में कई विषयों की जानकारी संचित होती है, अतएव पाठक कई दफा इनका अवलोकन उत्सुकतावश या समय का सदुपयोग करने के लिए करता है और इस प्रकार नई जानकारी के द्वारा अपने ज्ञान को अद्यतन करने बनाए रखता है। इन सूचनात्मक कृतियों के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संदर्भ की दृष्टि से उनका उपयोग पुस्तकालय में सबसे अधिक होता है। संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों के अधिकांश प्रश्नों के उत्तर इन्हीं कृतियों के माध्यम से देने में सफल होता है। फिर है इंडिया ए परफॉर्मेंस एनुअल, इंडिया ए रेफरेंस, रेफरेंस दोस्तों यहाँ पर है रेफरेंस एनुअल। यहाँ पर लिखेंगे इसमें यह राष्ट्रीय वार्षिकी 1953 से प्रतिवर्ष लगातार प्रकाशित हो रही है। यह सामान्य वार्षिकी है जिसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना मिलती है। इसका क्षेत्र भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसमें निम्नलिखित विषयों पर सूचना एवं आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। भूमि एवं उसके निवासी, राष्ट्रीय प्रतीक, सरकार, रक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आर्थिक आंकड़े, सहकारिता विधि, घटनाओं की डायरी, संसद के सदस्य, विदेश कूटनीतिज्ञ एवं भारत के विदेशी राजदूत आदि। इसके अतिरिक्त भारत के प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित सूचनाएं जैसे क्षेत्रफल, राजधानी, जनसंख्या, प्रमुख भाषा, कृषि, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, सरकार आदि की जानकारी भी इसमें प्राप्त होती है। विभिन्न घटनाओं की सूचना तिथि क्रम से व्यवस्थित की गई है। इस ग्रंथ में सूचनाओं का संकलन प्रशासनिक एवं अन्य अधिकृत स्रोतों से किया जाता है, अतः इसमें प्रस्तुत सभी सूचनाएं प्रामाणिक एवं अद्यतन है। संदर्भ ग्रंथ की जिल्द टिकाऊ नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे हम, निर्देशिका की परिभाषा दीजिए एवं इसके उद्देश्य एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए।
निर्देशिका, जिसमें लिखेंगे शब्दकोश के अनुसार निर्देशिका किसी स्थान के निवासियों या संस्थाओं अथवा किसी व्यवसाय या संघ के सदस्यों की वर्णक्रमिक या वर्गीकृत सूची होती है। इसमें व्यक्ति अथवा संस्था का नाम, पता एवं अन्य विवरण दिए होते हैं। एल.एस. ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स के अनुसार ये व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की वर्णानुक्रम अथवा वर्गीकृत क्रम में सुव्यवस्थित संगठित सूची है, जिसमें व्यक्ति अथवा संस्थाओं के नाम पे, पते तथा इसी प्रकार की सूचना दी जाती है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि निर्देशिका संगठनों एवं संस्थाओं के बारे में विविध प्रकार की सूचना देती है, यथा नाम, पता, कार्य एवं उद्देश्य, अधिकारियों के नाम एवं पते आदि। व्यापक रूप से इनका व्यापक उपयोग होता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में सूचनाएं पाठकों को प्रदान करती है। निर्देशिका के उद्देश्य, जिसमें लिखना है, निर्देशिकाओं का उद्देश्य परिभाषा से वस्तुतः स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संगठन, व्यावसायिक संस्थान या संस्था का पूरा पता एवं दूरभाषा नंबर, और लिखेंगे यहाँ पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संघ, उद्योग, व्यापार संस्थाओं आदि के अधिकारियों के नाम, पते, उक्त संस्थाओं के कार्यकलापों की पूर्ण जानकारी, संस्थाओं का इतिहास और उत्पाद का पूर्ण विवरण। फिर लिखेंगे निम्नलिखित सूचना प्राप्त करने के लिए निर्देशिका का उपयोग कम किया जाता है। इसमें लिखेंगे संस्था अथवा संगठन के किसी व्यक्ति, अध्यक्ष, सचिव, संचालक अथवा प्रबंधक का संक्षिप्त परंतु अद्यतन जीवन वृत्तांत, किसी संस्था, फर्म या फर्म का ऐतिहासिक सामयिक विवरण, वे तथ्य, स्थापना का वर्ष तथा स्थापना के समय सदस्यों की संख्या, व्यापारिक उपयोग के लिए आवश्यक विवरण जैसे कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं का चयन जिनसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में पत्राचार किया जा सके, सामाजिक अथवा व्यापारिक सर्वेक्षण के लिए तथा चयनात्मक नमूनों के रूप में अथवा यादृच्छिक ढंग से उपयोग करना, जिसके लिए उन्हें मूल स्रोत माना जाता है। फिर लिखेंगे निर्देशिका के प्रकार। निर्देशिका को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सामान्य निर्देशिकाएं, यह भी दो प्रकार की होती है। नगरों एवं कस्बों में स्थानीय निर्देशिकाएं, जिसमें लिखेंगे स्थानीय निर्देशिकाएं सूचना खोजने में अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनमें एक शहर की गलियों एवं रास्तों का विवरण होता है। इसमें निवासियों के नाम व नंबर भी दिए होते हैं। इसकी सहायता से व्यक्ति का पता खोजा जा सकता है। यह प्रतिवर्ष संशोधित होती है। इनका प्रकाशन सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस, नौसेना के अधिकारी, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों की निर्देशिकाएं भी शामिल की जाती है। अगला पॉइंट लिखेंगे टेलीफोन एवं टेलेक्स निर्देशिकाएं, जिसमें लिखेंगे प्रत्येक राष्ट्रीय, राज्य, नगर टेलीफोन निर्देशिका प्रकाशित करते हैं विभिन्न उन व्यक्तियों जिनमें उन व्यक्तियों के पते एवं दूरभाषा नंबर दिए होते हैं जिनके पास दूरभाषा होता है। फिर यहाँ पर मेन सेकंड पॉइंट लिखेंगे विशिष्ट विशेषताएं, जिसमें लिखेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हो सकती है। इन्हें तीन मुख्य समूह में विभाजित किया जा सकता है। संस्थागत निर्देशिकाएं, यह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय होती है। ऐसी निर्देशिकाओं में स्कूलों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शोध एवं शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के निर्देशिकाएं आती है। इसमें संस्था के कार्य, उद्देश्य, गतिविधियों, पदाधिकारियों के नाम आदि की सूचना उपलब्ध होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे व्यावसायिक निर्देशिकाएं, जिसमें लिखेंगे वर्तमान समय में इस प्रकार की निर्देशिकाओं की संख्या अधिक है और यह व्यावसायिक संगठनों से संबंधित होती है, जैसे विधि विशेषज्ञ, विज्ञान विशेष शिक्षक मंडल आदि। व्यापारिक एवं औद्योगिक शिक्षिकाएं निर्देशिकाएं, जिसमें लिखेंगे ऐसी निर्देशिकाएं मुख्यतः उत्पादों की सूचना प्रस्तुत करती है, जैसे कंपनी की निर्देशिकाएं, व्यक्तिगत सेवाओं की निर्देशिकाएं। सभी देशों में इस श्रेणी की निर्देशिकाएं प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 6th फाइल सूचना स्रोत।